Hello guys, how you doing? Hope you all are absolutely healthy and safe. And in this tutorial, we are going to learn about Bacillus anthracis, that is the causative agent of anthrax, जिसे हम एंथ्रेक्स बेसिलाई भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है. तो सबसे पहले जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, दूसरा मॉर्फोलॉजी, थर्ड इज वायलेंस फैक्टर एंड पैथोजेनेसिस, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से बनते हैं उन क्वेश्चंस का एक मिक्सचर बना के एक क्वेश्चन बनाया है जो यहाँ पे लास्ट में दिया है, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कि आप उससे जो अपना मेमोरी है वो शार्प कर पाएँ, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे. And let's get started. So first is historical importance. इस बैक्टीरिया से एक बहुत ही अच्छा हमारा हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. उसके कुछ रीजंस भी हैं. उसमें से पहला रीज़न है कि ये फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया था जिसको माइक्रोस्कोप में देखा गया था बाय पोलेंडर. So it was the first pathogenic bacteria seen under microscope by Pollender in 1849. Second is, it was the first communicable disease shown to be transmitted by inoculation of infected blood. इसका मतलब ये है कि एक पर्सन था, ठीक है, जिसके अंदर एक ब्लड इनोकुलेट किया गया था, इन्फेक्टेड ब्लड इनोकुलेट गया था, और उसके बाद उसमें जो है वो डिसीज़ प्रोड्यूस होने लग गई थी. तब वहाँ पे पता लगा था कि जो डिसीज़ हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकती हैं. ये हमें इस बैक्टीरिया के थ्रू पता लगा था पहली बार. थर्ड वन इज फर्स्ट बैक्टीरियम आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर बाय रॉबर्ट कॉच. गाइस, किसी भी बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको कल्चर मीडिया में ग्रो कर पाएँ. अगर वो ग्रो नहीं होगा तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाते. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ग्रो नहीं कर पाते और अभी तक हम उनके बारे में बहुत हद तक नहीं जान पाए हैं. तो एंथ्रेक्स बैसिलस था, ये एक ऐसा फर्स्ट बैक्टीरिया था जिसको प्योर कल्चर में आइसोलेट किया गया था रॉबर्ट कॉच के द्वारा. फर्स्ट लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन दैट इज कॉल्ड एंथ्रेक्स वैक्सीन was made by Bacillus anthracis or through Anthrax bacilli. इसमें जो फर्स्ट वैक्सीन थी, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, वो इस बैक्टीरिया से बनाई गई थी जिसे हम एंथ्रेक्स वैक्सीन बोलते हैं. नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. सो इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. जो इसके स्पोर्स होंगे वो सेंटर में होंगे, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल है या बेसिलाई है उसके सेंटर में स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि ओवल शेप के होंगे, और वो कोई बल्जिंग क्रिएट नहीं करेंगे. दे डू नॉट कॉज एनी बल्जिंग इन द बेसिलाई. बल्जिंग का मतलब होता है कि उसका जो विड्थ होता है, अगर जो स्पोर का विड्थ है अगर वो बेसिलाई से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, बाहर की साइड आ जाएगा ना. बेसिलाई से उसकी जो शेप है उससे बाहर निकलने लग जाएगा, उसको हम बल्जिंग बोलते हैं. पर जो इसकी स्पोर की विड्थ होती है वो बिल्कुल बेसिलाई की विड्थ के सिमिलर होती है, इसलिए कोई बल्जिंग कॉज नहीं करता. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर रॉड्स अरेंज्ड इन चेन्स, कैप्सुलेटेड एंड नॉन मोटाइल. ये कैप्सुलेटेड है और नॉन मोटाइल है. एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनको आप पर्पल कलर के हेडिंग से लिखिए. पर्पल ही उसका, अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पर्पल कलर में बनाइए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ये याद रखने में कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. ओके, नेक्स्ट हियर वी विल लर्न अबाउट वायलेंस फैक्टर एंड पैथोजेनेसिस ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस. तो जो इसका पैथोजेनेसिस है वो दो वायलेंस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इज एंथ्रेक्स टॉक्सिन एंड सेकेंड इज कैप्सूल. एंथ्रेक्स टॉक्सिन को फिर से 3 फ्रेगमेंट्स में बांटा गया है, यानी कि एंथ्रेक्स टॉक्सिन जो है वो 3 फ्रेगमेंट्स से मिलकर बना है. फर्स्ट इज एडेमा फैक्टर, सेकेंड इज प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड थर्ड इज लीथल फैक्टर.
फर्स्ट जो एडिमा फैक्टर है वो एक एडिनल साइक्लेस की तरह वर्क करता है। यहाँ पे एज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक एंजाइम है, एडिनल साइक्लेस की तरह वर्क करेगा और इंक्रीज करता है होस्ट सेल साइक्लिक AMP, दैट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि जब ये उसको इंक्रीज करने लग जाएगा, हमारी बॉडी में क्या होता है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ एक लिमिट से ऊपर चली जाए तो वो डेफिनेटली क्या करेगी, दूसरी चीज़ों को ख़राब करने लग जाएगी। सिंपल है, अगर यहाँ पे AMP इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली AMP को कन्वर्ट होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा, AMP अक्यूमुलेट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एडिमा फैक्टर। और यहाँ पे एडिमा फैक्टर्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडिमा बनने लग जाएगा। एडिमा क्या होता है, एडिमा का मतलब होता है कि जो हमारा, जैसे एंथ्रेक्स टॉक्सिन किसी की बॉडी में आया, एक पर्सन की बॉडी में उसने एंथ्रेक्स बेसिलाई ने एंट्री की, जहाँ पे उसने एंट्री की वहाँ पे वो क्या करेगा, इस टॉक्सिन को रिलीज करेगा। ये टॉक्सिन क्या करेगा, एडिमा बनाएगा। अब एडिमा क्या होता है, एडिमा का मतलब होता है कि जो वहाँ पे हमारी जितनी भी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं वहाँ से जो बॉडी फ्लूइड है वो बाहर आने लग जाता है। जब बॉडी फ्लूइड बाहर आएगा तो ऑफकोर्स जो आसपास के सेल्स होंगे वो उनमें घुस जाएगा और वो सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल अप होने लग जाएंगे और वहाँ पे बनता है एडिमा, ठीक है, स्वेलिंग होने लग जाती है जिसे हम बोलते हैं एडिमा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये प्रोटेक्टिव फैक्टर का ऐसा कोई काम नहीं है, पर ये क्या करता है, ये एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर को एंट्री करवाता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। सो इट इज called binding fragment that binds to the host cell receptor and facilitates the entry of other fragment into the host cell। ये क्या करेगा, जो होस्ट सेल रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड करेगा और जो दूसरे फ्रेगमेंट्स हैं वो उनको होस्ट सेल के अंदर भेज देगा। नेक्स्ट इज लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर कॉज सेल डेथ। ये किस मैकेनिज्म से सेल डेथ कर रहा है ये अभी तक पता नहीं है, बट इट कॉजेज सेल डेथ, हमें बस इतना ही पता है कि ये सेल डेथ करता है। अनदर पॉइंट इज ओनली इन कॉम्बिनेशन फ्रेगमेंट्स कैन प्रोड्यूस डिसीज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये तीनों फ्रेगमेंट्स एक साथ बेसिलाई में प्रेजेंट हैं, यानी कि एक साथ एंथ्रेक्स टॉक्सिन बना रहे हैं, तभी जो वो बेसिलाई है वो वायलेंट होगा, तभी वो जो है डिसीज कॉज करेगा। अगर इनमें से एक भी फ्रेगमेंट मिसिंग हो गया तो वहाँ पे डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है किसी भी डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन का सिंथेसिस है वो प्लाज्मिड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज, इसका जो फर्स्ट हमने पढ़ लिया वायरुलेंस फैक्टर क्या है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन। सेकेंड वायरुलेंस फैक्टर है एंथ्रेक्स कैप्सूल। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीग्लूटामेट। ज़्यादातर बैक्टीरियाज में जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लेकिन एंथ्रेक्स बेसिलाई में यानी कि बैसिलस एंथ्रेसिस में जो कैप्सूल है वो पॉलीग्लूटामेट का बना होगा और वर्क सबका सेम है। कैप्सूल क्या करता है, फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला तो जो हमारा एंथ्रेक्स है वो एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ इसलिए है क्योंकि ये एनिमल्स से कहाँ आता है, ह्यूमंस में आता है। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को। एक हो गया एनिमल एंथ्रेक्स जो कहाँ होगा, एनिमल्स में होगा, और एक है ह्यूमन एंथ्रेक्स जो कहाँ होगा, ह्यूमंस में मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल एंथ्रेक्स। ये एक जूनोटिक डिसीज़ है जो एनिमल से ह्यूमंस में आती है। दूसरा है हर्बीवोरस एनिमल्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक काऊ है, वो क्या है, इन्फेक्टेड है। अब वो क्या करती है, जो अब बैक्टीरिया उसकी बॉडी में से बाहर कैसे आता है, थ्रू माउथ से उसके जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं, यानी कि जो माउथ से डिस्चार्ज हो रहा है, रेक्टम से डिस्चार्ज हो रहा है, नोज से डिस्चार्ज हो रहा है, वो कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है। सॉइल में जाके बेसिलाई क्या करता है, स्पोरुलेट यानी कि स्पोर्स फॉर्म करता है। उसके बाद सॉइल से फिर से एक नॉर्मल एनिमल आया, अब वो ग्रेस कर रहा है या फिर उसके चोट वोट लगी हुई है, यानी कि वो कुछ खा रहा है और गलती से उसने मिट्टी भी खा ली तो वो चला गया उसके अंदर, उसको उसने इंजेस्ट कर लिया स्पोर्स को, या फिर अगर उसके स्किन कहीं से कटी हुई है
तो इस केस में भी वो उसके स्पोर्स क्या है, सॉइल से उसकी स्किन के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे जो है देखो सिर्फ हर्बीवोरस, इसीलिए सिर्फ हर्बीवोरस ही इन्फेक्टेड होते हैं। कार्निवोरस बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में इन्फेक्टेड मिलेंगे, ज़्यादातर हर्बीवोरस अफेक्टेड होते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, जब वो स्पोर्स को इंजेस्ट करेंगे। ग्रेजिंग कौन करता है, ग्रेजिंग यानी कि जो चारा कौन खाता है, वो तो ऑफकोर्स हर्बीवोर्स ही खाता है ना। तो जब वो ग्रेज करेंगे उसके साथ जो है वो उसको भी इंजेस्ट कर लेंगे, स्पोर्स को भी। एनिमल्स में जो हमें मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे वो है फेटल सेप्टिसीमिया, यानी कि उनके ब्लड में जो है बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। दूसरा है क्यूटेनियस लीजन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। जब बेसिलाई एनिमल के अंदर चला गया तो वो क्या करेगा, लीजन्स प्रोड्यूस करेगा, जो उसकी क्यूटिकल लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर हमारी लेयर है स्किन पे जो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बेसिलाई फ्रॉम माउथ एंड नोज। जो इन्फेक्टेड हमारा एनिमल है, अब वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, सिक्रीशन होगा उसकी माउथ से, नोज से, रेक्टम से, वहाँ से डिस्चार्ज निकलेगा और फिर वो कहाँ चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। फिर एक नॉर्मल एनिमल आके उसको खा लेगा, ठीक है। फिर फर्दर वही डिसीज उसके अंदर हो जाएगी, फिर वो भी डिस्चार्ज करेगा, फिर कोई और आके खा लेगा। तो ऐसे जो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, इस वे में ये साइकिल क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो ये था एनिमल एंथ्रेक्स। जो भी हमारा बेसिलाई है जब भी वो सॉइल में जाएगा वो क्या करेगा, स्पोरुलेट यानी कि स्पोरुलेशन करेगा और स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन एंथ्रेक्स। इसमें ट्रांसमिशन कैसा होता है, जैसे एनिमल्स में था सिर्फ एक ही मोड था, इंजेक्शन, लेकिन अगर हम ह्यूमन एंथ्रेक्स की बात करें तो इसमें 3 मोड्स हैं। पहला है क्यूटेनियस, ठीक है, जिसको हम इनॉक्यूलेशन मोड बोलते हैं। दूसरा है इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। थर्ड है इंजेक्शन ऑफ carcasses ऑफ एनिमल डाइंग ऑफ एंथ्रेक्स कंटेन स्पोर्स। इंजेक्शन ऑफ कारकेसेस का मतलब होता है जो बॉडी है, डेड बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल, हम किसी ऐसे एनिमल को खा रहे हैं, यानी कि ऐसा हम मीट खा रहे हैं, ऐसे एनिमल का मीट खा रहे हैं जो इन्फेक्टेड था, किससे, एंथ्रेक्स से, और वो मरा भी उस एंथ्रेक्स की ही बीमारी की वजह से। उस एनिमल का हमने अगर मीट खा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग स्पोर्स इंजेस्ट करेंगे। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उसके मीट के साथ साथ स्पोर्स को इंजेस्ट कर रहे हैं। तो ये है 3 ट्रांसमिशन मोड्स। फर्स्ट इज इनॉक्यूलेशन, सेकेंड इज इनहेलेशन, थर्ड इज इंजेक्शन। हियर इट इज गिवन। अगर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, इसका क्लिनिकल टाइप्स 3 है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कब होगा, जब इनॉकुलेशन हो रहा है, यानी कि कटी फटी कहीं से स्किन है, एब्रेडेड स्किन है, क्रश्ड स्किन है, उस केस में क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होगा। पल्मोनरी एंथ्रेक्स कब होता है, जब हम इनहेल करते हैं, स्पोर्स को इनहेल किया तब पल्मोनरी एंथ्रेक्स होगा। इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स कब होता है, जब हम इंजेस्ट करते हैं स्पोर्स को, उस केस में इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स होता है। फर्स्ट इज क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स को हम हाइड पॉटर्स डिसीज भी बोलते हैं। स्पोर्स एंटर थ्रू एब्रेडेड स्किन। इसे हाइड पॉटर्स डिसीज क्यों बोलते हैं, देखो हाइड का मतलब होता है प्रोसेस्ड एनिमल स्किन दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ लेदर। जो लेदर बनती है आप सबको पता होगा वो एनिमल की स्किन से बनती है, ठीक है। प्रोसेस्ड एनिमल स्किन से बनता है लेदर। प्रोसेस्ड का मतलब है कि एक मतलब जो लेदर जो भी स्किन है एनिमल की, उसको जब हम प्रोसेस करते हैं लेदर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें जो जो करते हैं उस चीज़ को हम हाइड बोलते हैं। सेकंड है पॉटर्स। पॉटर्स का मतलब है जो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति है ना, जो जब लेदर बन रहा है उस टाइम पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उस लेदर को एक जगह से दूसरी जगह ढो रहे हैं, यहाँ पे अपने उठा के ले जा रहे हैं अपने ऊपर, लाइक शोल्डर्स पे उठा रहे हैं, अपनी बैक पे उठा रहे हैं, उनको हम पॉटर्स बोलते हैं। जब वो अपने शोल्डर पे या अपनी बैक पे उस प्रोसेस्ड स्किन को उठाते हैं, उसमें क्या होता है, अगर उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, अगर वो इन्फेक्टेड होगी इन केस, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्किन के कांटेक्ट में आ गया वो प्रोसेस्ड एनिमल स्किन।
अब अगर उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और अगर हमारी स्किन में कुछ भी एब्रेडेड है या कहीं से भी क्रश्ड है, वो इजीली आराम से स्किन के अंदर घुस जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर एक व्यक्ति रोज़ अपने बैक पर या अपने शोल्डर्स पे कुछ उठा रहा है, भारी सामान उठा रहा है, तो उसकी स्किन कहीं ना कहीं से क्रश्ड हो ही जाती है। तो इस केस में इनको बहुत देखा जाता है इस डिसीज़ को लेबरर्स में, इसलिए इसे हम हाइड पॉटर्स डिसीज़ बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स। इसमें मैलिग्नेंट पस्ट्यूल का मतलब यहाँ पे नीचे दे रखा है, पैप्यूल, पस्ट्यूल, नेक्रोटिक ईस्ट, एडिमा। इसका मतलब है कि जैसे स्किन के अंदर आ गया, अब वहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले जो लीजन फॉर्म होगा वो पैप्यूल की फॉर्म में लीजन बनेगा, यानी कि बम्प बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी, इन्फ्लामेशन होगी, नेक्रोसिस होने लग जाएगी, फिर पस्ट्यूल बन गया। इसके बाद क्या होता है, वो पस्ट्यूल जो होता है वो वेजिकल, उसमें फ्लूइड भरने लग जाता है, ठीक है। अब उसमें फ्लूइड भर गया, उसके बाद जो है वहाँ पे एक नेक्रोटिक ईस्कर, यानी कि जो फ्लूइड फिल्ड वेजिकल है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्रोटिक ईस्कर। जो हमारा फ्लूइड फिल्ड जो हमारा वेजिकल है उसको हम नेक्रोटिक ईस्कर बोल रहे हैं, दैट लेट्स टू एडेमा। और लास्ट में जो एक पूरा जो हमें देखने को मिलता है वो है एडेमा, जिसे हम मैलिग्नेंट पस्ट्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। एंथ्रेक्स का मतलब होता है कोल, ठीक है, एंथ्रेक्स का मतलब जो है वो कोल होता है। और जो ये लिया गया है, देखो एंथ्रेक्स का मतलब होता है हमारा कोल, ठीक है। एंथ्रेक्स स्टैंड्स फॉर कोल दैट कम्स फ्रॉम ब्लैक कलर ऑफ ईस्कर। जो ब्लैक कलर का ईस्कर होता है उससे लिया गया है एंथ्रेक्स वर्ड, इसलिए हम इसको जो मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स होते हैं वो हमें ब्लैक कलर के दिखते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज। और जो ये कंडीशन है ये नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी नहीं, एक ही जगह रहेगी। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एंथ्रेक्स। पल्मोनरी एंथ्रेक्स को हम वूल शॉर्टर्स डिसीज़ भी बोलते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। ये जब स्पोर्स का इनहेलेशन होता है तब ये ट्रांसमिट होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय हेमरेजिक निमोनिया। पहला है वूल शॉर्टर्स डिसीज़। इसे हम वूल शॉर्टर्स डिसीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर उनमें देखी जाती है जो वूल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, यानी कि उन लोगों में देखी जाती है जो वूल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड एनिमल, यानी कि जो वूल है वो कैसे बनती है, शीप वगैरह से बनती है। अब जब अगर कोई भी शीप इन्फेक्टेड है तो उसका वूल में क्या होंगे, जो उसकी वूल में डस्ट होगी उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और जब उसको प्रोसेस किया जाएगा तो डस्ट हवा में आएगी और फिर सीधे आप उसको इनहेल कर लेंगे, स्पोर्स आपके अंदर जाएंगे, आराम से बेसिलाई में कन्वर्ट होंगे वेजिटेटिव फॉर्म में और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक्स है हेमोरेजिक न्यूमोनिया। दो चीज़ें होती हैं, हेमोरेजिक न्यूमोनिया और एक होता है पल्मोनरी हेमरेज। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। हेमोरेजिक न्यूमोनिया जो है ये एक इन्फ्लामेटरी कॉन्सोलाइडेशन ऑफ लंग्स, यानी कि जो इन्फ्लामेटरी कॉन्सोलाइडेशन होता है लंग्स का, इसमें क्या होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट हैं जहाँ पे क्या रहती है, एयर रहती है। पर जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जो जितना भी सेलुलर एक्सुडेट्स होता है वो क्या होते हैं उस एल्वियोली में जाके भर जाते हैं, एयर की जगह वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हेमोरेजिक निमोनिया होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Next is intestinal anthrax. It occurs due to the ingestion of spores contaminated with meat of animals dying of anthrax. ये कैसे हुआ, कोई एक एनिमल है उसको एंथ्रेक्स हो रखा था और वो मर गया और आपने वही कंटामिनेटेड मीट खा लिया, उस केस में आपको इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स होगा, मैनिफेस्टेड बाय ब्लडी डायरिया। इसमें जो सिम्टम्स दिखेंगे वो है ब्लडी डायरिया। नाउ दिस इज द एंड। अब यहाँ पे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन दे रखा है हमारे यहाँ, दैट इज 24-year-old गर्ल वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल आफ्टर प्रोलॉन्ग फीवर, चिल्स, ब्लड स्टेन्ड sputum, nausea, headache, sore throat. Doctors performed, it is doctors not factors,
Okay, that is doctors. Doctors performed gram stain for sputum and recognized gram positive rods in chains and other results shows that, देखो यहाँ पे हमें hints ढूंढने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, तो hints हमें मिल रहे हैं यहाँ पे sputum, ठीक है, पहला हो गया sputum hint है यहाँ पे, ठीक है, sore throat है, ग्राम स्टेन किया, स्पूटम का किया उन्होंने ग्राम स्टेन, ठीक है, किस चीज़ का किया, स्पूटम का, तो डेफिनेटली लंग्स से रिलेटेड होगा कुछ। फिर देखिए उसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, अब जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन सबको मेमोराइज कर लो अपने दिमाग में। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया वॉज एरोबिक एंड स्पोर बियरिंग, अब यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई, बैक्टीरिया एरोबिक है और स्पोर बियरिंग है, ठीक है, तो एरोबिक है, स्पोर बियरिंग है, ऊपर से क्या वहाँ पे दिख रहा है हमें, ब्लड स्टेन स्पूटम दिख रहा है, ठीक है, और सोर थ्रोट, ये सब कुछ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सब कुछ कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे पूछा है, तो कॉजेटिव एजेंट हो गया हमारा बैसिलस एंथेरेसिस, फ्रॉम विच डिसीज गर्ल इज सफरिंग, तो यहाँ पे जो डिसीज़ है उसको ऑफकोर्स लंग्स से रिलेटेड है तो पल्मोनरी हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, पल्मोनरी एंथ्रेक्स। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 47-year-old rancher present to physician with a wound on his forearm resembling large scab, अब देखो एक वुंड है कहाँ पे है, फोरआर्म पे, यानी कि क्यूटिकल लेयर पे आपके वुंड है, ठीक, कलेक्टेड फ्रॉम वुंड, सैंपल्स जो है वो वुंड से लिए गए, यानी कि उसमें पस भी है, वुंड है उसमें पस भी है, क्योंकि सैंपल तो वुंड से पस का ही लोगे ना, वुंड तो निकाल नहीं दोगे पूरा, तो सैंपल क्या ले लिया, पस ले लिया। बैक्टीरिया रिकवर्ड वर्ड, जो बैक्टीरियाज उसको जब कल्चर वगैरह किया उसमें जो बैक्टीरियाज दिखे हैं वो ग्राम पॉजिटिव दिखा है, नॉन मोटाइल है, जितने भी ग्राम पॉजिटिव है फटाफट अपने दिमाग में सारे ग्राम पॉजिटिव देख लो, ठीक है, और नॉन मोटाइल है, फॉर्म नॉन हिमोलाइटिक कॉलोनीज ऑन BA यानी कि ब्लड अगार, एंड हैड सेंट्रली लोकेटेड स्पोर्स, यहाँ पे एक और हिंट मिल गया, सेंट्रली लोकेटेड स्पोर्स, ठीक है, तो सेंट्रली लोकेटेड स्पोर्स किस में है आपको पता है, बैसिलस एंथेरेसिस में है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, कॉज ऑफ इन्फेक्शन हो गया बैसिलस एंथेरेसिस, फ्रॉम व्हाट रेंचर इज सफरिंग, अब किस चीज़ से यानी कि किस डिसीज से वो सफ़र करे, डेफिनेटली वुंड लिया था हमने, वुंड से सैंपल लिया था, वुंड्स देखे थे, तो हो गया क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना मत भूलिए और डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। और हाँ, अगर